तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गार्डनिंग करने के कितने फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। तो वो सब मैं आज आपसे शेयर करूँगी कि मैं जब से गार्डनिंग करती हूँ तो मुझे कितना फ़ायदा मिला है फ्रेंड्स स्वास्थ्य के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं हल्की हल्की मेरे यहाँ बारिश भी आज हो रही है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बताती हूँ कि गार्डनिंग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि कितनी भी पुरानी से पुरानी बीमारी हो, डिप्रेशन हो, कोई भी टेंशन हो, कुछ भी हो फ्रेंड्स, गार्डनिंग करने से फ्रेंड्स छू मंतर हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है, मैंने देखा है, क्योंकि मैं करीब 2005 में ही मुझे आर्थराइटिस हो गई और बहुत ही ख़राब वाली, जिसमें हाथ पैर सभी टेढ़े हो जाते हैं फ्रेंड्स। मैं हमेशा बिस्तर पे पड़ी रहती थी, रोती रहती थी और दवा खाती रहती थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरे घर वाले भी काफ़ी परेशान, सभी लोग रिश्तेदार इधर उधर सभी को पता चल गया था कि मुझे इतनी भयानक बीमारी हो गई है। कई लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि अब तो, मेरे हस्बैंड को कहना ये शुरू कर दिया कि अब तो डॉक्टर की ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई, क्योंकि उनकी पत्नी ही अब बेड पे बैठ गई फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब सुन के मुझे कैसा लगता होगा फ्रेंड्स। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैं दवा खाती रही। मेरा इलाज अभी भी BHU का ही चल रहा है, बनारस से मैं ले रही हूँ। और इतने दवा खाने के बाद भी मेरी दोनों हाथ जो हैं थोड़ा सा सीधे अभी भी नहीं हैं फ्रेंड्स। मैं किसी दिन आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। अपने उसी हाथ से मैं सब कुछ करती हूँ, हर जगह घूमने फिरने, सब कुछ खाना पीना सब कुछ मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं अपने इसी हाथ से करती हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको गार्डनिंग के बारे में बताती हूँ। ये तो मैंने अपना बताया कि मुझे कौन सी बीमारी थी और मैं कैसे ये सब हैंडल करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब से मैं गार्डनिंग करने लगी, और वैसे तो पेड़ पौधे मैं हमेशा लगाती रहती थी, पर इतना जुनून के साथ मैं नहीं करती थी फ्रेंड्स। और जब से गार्डनिंग करने लगी फ्रेंड्स, मुझे इतना भी टाइम नहीं रहता है कि मैं किसी से बात करूं। अपने बच्चों से भी मैं बात नहीं कर पाती हूं फ्रेंड्स। सिर्फ़ और सिर्फ बात मैं अपनी माँ से कर लेती हूँ। मेरे पापा नहीं हैं, माँ हैं, तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। और मेरा कहीं भी बात करने का ना मन करता है और ना ही मुझे टाइम मिलता है फ्रेंड्स। और जहाँ मैं समझती हूँ कि मुझे बात कर लेना चाहिए तो वहाँ मैं बात भी कर लेती हूँ फ्रेंड्स। और बाकी टाइम तो मैं अपने गार्डन में ही व्यस्त रहती हूँ। अपने इस पौधों को, जो कि मेरे अब बच्चे हैं, इन्हें मैं हमेशा देखती रहती हूँ और इनका ख्याल रखती हूँ फ्रेंड्स। जिस तरीके से फ्रेंड्स हम अपने बच्चों को किसी और के पास छोड़ के जाते हैं तो हमें चिंता लगी रहती है और हमारे बच्चों की उतनी केयर भी नहीं हो पाती है। और हम आते हैं तो फिर गुस्सा भी होते हैं और बच्चे भी बोलते हैं, वो भी दुखी रहते हैं हमारे बिना। ना उन्हें टाइम से खाना नाश्ता कुछ भी नहीं मिल पाता है। उसी तरीके से हमारे पौधे हैं, जब हम कहीं जाते हैं तो ये दुखी हो जाते हैं और जब हम आते हैं तो ये खिलखिलाने लगते हैं और खुश हो जाते हैं और हरे भरे हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि गार्डनिंग जब से मैं कर रही हूँ, लद्दाख जैसे जगह, मसूरी, हर जगह, मैं कितनी जगह का नाम बताऊँ, मैं हमेशा घूमने जाती हूँ और हर जगह फ्रेंड्स पैदल ही चलती हूँ। भगवान का लाख लाख क्या मैं बोलूँ, भगवान को मैं ढेर सारा उनको आशीर्वाद ही देना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि मैं इतना बीमारी होते हुए भी बिल्कुल मैं नहीं सोचती हूँ कि मुझे कोई भी बीमारी है। और मैं और लोगों से ज़्यादा ही काम करती हूँ और मैं खुद ही अपने आप को नज़र लगा रही हूँ फ्रेंड्स। और मैं बस आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी ये नहीं सोचें कि आप बीमार हैं। और अगर मैं ये सोचती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। और हमेशा पॉजिटिव सोचिए और खुश रहिए और बीमारी तो खुद ही भाग जाएगा आपके पास से। मैं इतना हमेशा ही घर का हो चाहे गार्डनिंग हो, कुछ भी हो, मैं हमेशा ही काम में ही लगी रहती हूँ। मेरे पास एकदम टाइम नहीं रहता है
कि मैं कुछ और सोचूं और कुछ करूं या कहीं जाऊं, मतलब अगल बगल में किसी के यहाँ। बस मेरी कुछ फ्रेंड हैं जो कि उनसे मैं मिलना चाहती हूँ, तो वहाँ मैं चली जाती हूँ। और इस तरीके से मैं गार्डनिंग करती हूँ फ्रेंड्स, और खुश रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आज अपनी ये जर्नी आपसे शेयर करूं कि गार्डनिंग करना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है और हम कितना खुश रह सकते हैं गार्डनिंग करके फ्रेंड्स। और प्रतिदिन इन सब्जियों से लेके मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ और आपसे शेयर भी करती रहती हूँ। ये अरबी का पत्ता है जिसे मैं हमेशा दाल में डालती रहती हूँ। 2-3 पत्ते मैं प्रतिदिन दाल में टमाटर के साथ डालती हूँ, और दाल भी बहुत हेल्दी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप गार्डनिंग कीजिए फ्रेंड्स। कोई भी बीमारी रहेगी वो छू मंतर हो जाएगी। जब आपके पास सोचने का टाइम ही नहीं रहेगा तो कहाँ से आप बीमार होंगे। जब आप हमेशा बिजी ही रहेंगे फ्रेंड्स तो आप बीमार होंगे ही नहीं। ये मेरा देखिए, ये सब न्यू प्लांट है, ये कितने खूबसूरत और कितने हेल्दी हो गए हैं, तो इनको देख के कौन नहीं खुश होगा फ्रेंड्स। तो मैं हमेशा हर दिन ही प्लांट्स लगाती हूँ, कटिंग्स लगाती हूँ और आपसे शेयर करती रहती हूँ और दिखाती रहती हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए बारिश हुई है, यहाँ पर पानी भी जम गया है फ्रेंड्स। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, सोचिए, अच्छा हमेशा सोचिए और प्लांट्स को लगाइए और हमेशा खुश रहिए फ्रेंड्स। और जहाँ मन करे वहाँ घूमने जाइए। मैं हमेशा ही घूमने जाती हूँ। अभी मैं जयपुर से आई हूँ, इसके पहले मैं वृंदावन गई थी और फिर मेरा घूमने जाने का प्रोग्राम बन रहा है। चाहे हस्बैंड के साथ जाइए, चाहे बच्चों के साथ जाइए, या तो फ्रेंड सर्कल हो उनके साथ भी आप निकल जाइए फ्रेंड्स। ये मत सोचिए कि किसके साथ जाऊँ। अगर घर से आपको परमिशन मिलना चाहिए, बस आप निकल जाइए घूमने फिरने और इन्जॉय करने फ्रेंड्स। मैं तो बस यही करती हूँ। मेरे पतिदेव जी कभी नहीं रोकते हैं, वो डॉक्टर हैं तो उनको टाइम नहीं मिलती है, पर मेरे लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। जहाँ जाना है वो बोलते हैं जाने के लिए। तो इस तरीके से देखिए ये कटिंग कितना अच्छे से लग गया है। तो साथ ही साथ मैं आपको अपनी कटिंग्स को भी दिखा रही हूँ। और ये डबल पेटल वाला गुड़हल का कटिंग्स मैंने लगाया, ढेर सारे मैंने प्लांट्स को लगाया है अपने गार्डन में। और अब तो मैंने अपनी टेरेस गार्डनिंग भी शुरू कर दिया है। यहाँ से प्लांट्स को लेके मैं ऊपर रख रही हूँ। और ये मेरा नारियल का प्लांट है जो कि बहुत बड़ा और हेल्दी हो गया है। और ये सारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का कमाल है फ्रेंड्स। आज मैंने आपसे फ्रेंड्स शेयर नहीं किया है, मैंने बहुत ही सुपर डुपर हेल्दी फर्टिलाइज़र को अपने सब्जियों में टेरेस किचन गार्डन पे डाला है। मैं मोबाइल लेके नहीं गई थी, नहीं तो आपको दिखाया होता है फ्रेंड्स कि मैंने क्या आज डाला था। तो बहुत ही वो सुपर डुपर हेल्दी फर्टिलाइज़र था जो कि एकदम ऑर्गेनिक। तो उसमें मैंने क्या क्या डाला था वो मैं आपसे बता दे रही हूँ। सबसे पहले मैंने उसमें उपला डाला था, उसके बाद मैंने उसमें वो गुड़ का खाड़ होता है, हमारे यहाँ यूपी में खाड़ बोलते हैं, तो उसे डाला था। बहुत पुराना खाड़ गुड़ का रहता है फ्रेंड्स, आपके पास नहीं हो तो गुड़ भी डाल सकते हैं। लिक्विड खाड़ होता है, उसे ही मैंने डाला था, मेरी एक फ्रेंड ने दिया था। और उसके बाद मैंने उसमें चूना रखा हुआ था मेरे पास, उसे डाला था। फिर उसमें मैंने फिटकिरी रखा था, उसे भी डाल दिया था। और उसके बाद क्या डाला था याद नहीं आ रही फ्रेंड्स। इन सबको डाल के मैं जयपुर चली गई थी और अब आई हूँ। तो आज मैंने 2 दिन से पानी नहीं डाला था और फिर मैं छत पे जाके सुबह ही सुबह उसमें पानी को मिक्स करके तब डाला है फ्रेंड्स। और अपने सभी सब्जियों में डाल दिया। उसके बाद देखिए भगवान जी बारिश भी हल्की हल्की करने लगे हैं। और ये मेरे साथ अक्सर होता है, जब भी मैं पानी डालती हूँ तब भगवान जी बारिश ज़रूर करते हैं। चाहे गेहूँ धुल के डालो तो भी बारिश कर देते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमेशा होता ही रहता है। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि बीमारी कुछ भी नहीं है। बस आप अपने मन से निकाल दीजिए कि कोई बीमारी है, कोई भी टेंशन है। बस गार्डनिंग कीजिए और आप सभी बीमारी से कोसों दूर रहिए फ्रेंड्स। डिप्रेशन का डी शब्द भी आपके पास नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा फ्रेंड्स। आपको हमेशा खुश रहेंगे। मैं 50+ कुछ दिन में 60+ हो जाऊंगी, पर आप लोग मुझे देखिए और मेरे वीडियोज़ में भी मुझे देखते रहते हैं। मैं हमेशा ना अपना वज़न बढ़ने देती हूँ और ना ही मैं
उस तरीके से कुछ खाती हूँ जिससे वज़न भी बढ़े और हमेशा हेल्दी खाती रहती हूँ। और ये देखिए मेरा लोटस का प्लांट जो कि मैंने सीड से लगाया है। इसमें मैंने एवोकाडो को भी डाला है जो कि मेरी बेटी जयपुर से लाई थी, और मैंने उसका वीडियो भी आपको बना के दिखाया है। और इधर मेरा फाउंटेन है और इधर इतने सारे कोलियस को मैंने अभी जल्दी सारे कटिंग्स को लगाया है और सारे मेरे कटिंग्स लग गए हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और उधर भी मेरा गार्डन है, मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पर मैं अपने कसरत करने के लिए एक छोटा सा कूलर रख लिया और चौकी पे बैठ के मैं एक्सरसाइज मेडिटेशन भी करती हूँ। तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। मेडिटेशन आप रोज़ कीजिए, जब भी टाइम मिले मेडिटेशन को आप ज़रूर कीजिए। तो ये सेटअप मैंने यहाँ पर कर लिया है और कूलर रख लिया और चौकी, और आकाश जो है मेरे यहाँ रहता है वो यहीं बैठ के पढ़ता भी है। तो उधर का भी गार्डन थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ। उधर मेरे सारे कटिंग्स के प्लांट हैं और इधर भी मेरे कटिंग्स के ही प्लांट हैं, और इस तरीके से मैंने इसे सजा दिया है फ्रेंड्स। तो मैं बस आपसे अपने सभी प्यारे प्यारे भाई और बहनों से कहना चाहूँगी कि बीमारी कुछ भी नहीं है, टेंशन कुछ भी नहीं है। आप बस मेडिटेशन कीजिए और गार्डनिंग कीजिए और हंसते रहिए हमेशा, दूसरों को भी हंसाते रहिए, खुश रहिए, किसी की बातों को मत सुनिए, जो आपको पसंद है वो सब आप कीजिए। मेरे यहाँ तो कोई रोक टोक कुछ भी नहीं, जहाँ घूमने जाना जो भी करना, मेरे बच्चे मेरे पतिदेव हमेशा सपोर्ट करते हैं। चाहे मैं घूमने कहीं जाऊँ चाहे कहीं जाऊँ, कोई भी किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। और अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं फ्रेंड्स, तो घर में रह के हम बीमार थोड़ी पड़ेंगे। तो जब टाइम था तो हमने पति और बच्चों को दिया टाइम, पर अब बच्चे भी बाहर निकल गए। पतिदेव जी अब रिटायर होने के बाद भी अभी भी वो सर्जन हैं, तो घर में नहीं बैठते हैं। तो फिर मैं क्यों घर में बैठूं फ्रेंड्स। तो मैं भी हमेशा ही बिजी रहती हूँ गार्डन में, और किचन में भी अपना कुकिंग भी करती रहती हूँ, वीडियो को डालती रहती हूँ और आपसे शेयर भी करती हूँ। और आप मेरे गार्डन को देख सकते हैं कि इतना सुंदर ये गार्डन कैसे हुआ है। ये मेहनत का ही मेरा फल है। हाथ पैर में दर्द होते हुए भी मैं कभी बैठती नहीं हूँ फ्रेंड्स, कभी नहीं बैठती हूँ। और ना ही मैं कभी भी इतना पेट भर के खाना खाती हूँ जिससे मेरा वज़न बढ़ सके फ्रेंड्स। तो बस यही सब आपसे शेयर करना था, यही सब आपको बताना था कि आप भी हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और बीमारी को कुछ भी नहीं समझें। और सर दर्द ये सब क्या होता है मुझे पता भी नहीं है। टच वुड, पहले मैं लकड़ी को छू दूँ। टच वुड फ्रेंड्स। और गार्डनिंग करके मैं बहुत खुश रहती हूँ फ्रेंड्स, और हर दिन कटिंग्स को लगाती रहती हूँ और नया नया एक्सपीरियंस अपने गार्डन में करती रहती हूँ। और ये सब मैंने आप लोगों से ही सीखा है फ्रेंड्स, अपने प्यारे प्यारे भाई और बहनों से। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो और मुझे भी हाइप का बटन भी मिले और मैं भी खुश हो जाऊँ। और तो इतने सारे कटिंग्स के ही प्लांट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितने महंगे महंगे मिलते हैं ये डेफिन बाकिया वगैरह, सारे मैंने कटिंग से ही लगाया है और ये मैं हर बार आपसे शेयर करती हूँ। तो मैंने आप लोगों को बहुत ही बोर किया आज, तो उसके लिए सॉरी। तो फुल वॉच कीजिएगा मेरी वीडियो को, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहन और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि सभी लोग वीडियो को देखते हैं फ्रेंड्स। तो मैं तो कहूँगी कि कोई भी हो, बच्चा बड़ा कोई भी गार्डनिंग करे और खुश रहे। ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा हाथ पैर दर्द कर रहा है, मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है। मैं ना ये सब किसी से कहती हूँ और ना ही सुनना भी पसंद करती हूँ कि मुझे ये बीमारी है फ्रेंड्स। बीमारी होगी क्यों जब हम व्यस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे फ्रेंड्स। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे प्यारे प्यारे सभी भाई और बहनों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। और ये बारिश हो रही है तो मैंने बाल्टी रख दिया है पानी जुटाने के लिए। तो बारिश तेज़ नहीं हो रही है, फिर भी इतना सारा पानी आ गया है। मैं भर भर के बारिश का पानी जुटाती हूँ, अपने पौधों को पिलाती हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि ये मेरे बच्चे हैं फ्रेंड्स। तो बस आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे दोस्तों।